मिश्रित दाल देते हैं, 5 तरह का दाल इसमें जो दाल को दिखाइए। स्थानीय रूप से उपलब्ध है। जैसे मैं पत्राचार करूंगा, साल भर के बाद 200 रुपये हमको सरकार भेजेगी, तब उसका वाउचर बनेगा, तब साल भर के बाद मेरा कंप्यूटर चलेगा। वो मैं अपने जेब से भी लगा सकता हूँ। लेकिन कमी रहती है जब विद्यालय प्रधान की अगर इच्छा शक्ति नहीं हो तो आया हुआ सामान भी पैक रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं INP लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार अभी मौजूद हूं एक सरकारी स्कूल में जो बिहार सरकार के द्वारा संचालित होता है। इसके पहले आप बहुत सारे पत्रकार लोगों को देखे होंगे कि स्कूल में जाके माइक आगे में लगा देना, ये नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। जो हकीकत है उससे बिना परिचित हुए डिस्टर्ब करना, जो पढ़ाने आते हैं उनको डिस्टर्ब करना। आप इसके पहले बहुत सारा वीडियो दूसरे चैनल पर देख चुके होंगे। विद्यालय का जो कमियां है उसको उजागर करने के लिए पत्रकार लोग जाते रहे हैं, लेकिन आज मैं कमियों को उजागर करने के लिए नहीं आया हूं। जो हकीकत है वो हकीकत दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं। कैसे एक इंचार्ज के प्रयास से पूरा तस्वीर बदल गया है इस स्कूल का। आपको कैमरामैन दिखा रहे होंगे, ऊपर जो स्कूल लिखा हुआ है आप देख सकते हैं उस स्कूल का नाम। तो मैं आज इस स्कूल का जो परिदृश्य बदला है, उनके आने के बाद जो मध्याह्न भोजन है उसका भी शुरुआत किया गया है और किस तरह से ऑनलाइन से लैस किया गया है स्कूल को, तो इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। दूसरे स्कूल के इंचार्ज को भी, यहाँ जो भी मिड डे मील भी चल रहा है बहुत सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। मैं आपको स्टोर रूम भी दिखाऊंगा, किस तरह से क्वालिटी का, गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है इंचार्ज महोदय के द्वारा। तो मैं अब आपको वो हकीकत दिखाता हूं जो तस्वीर बदली गई है यहाँ के प्रधानाचार्य के द्वारा, इंचार्ज के द्वारा। तो आइए मैं उन हकीकत से आपको रूबरू करवाता हूँ। तो मैं उस हकीकत को दिखाने के लिए आपको ले चलता हूँ क्लासरूम में। आप देखिए किस तरह से डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, कंप्यूटर से लैस है और जो इंचार्ज महोदय का जो प्रयास है वो सराहनीय है। मैं एक पत्रकार होने के नाते आपको इस विद्यालय का जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। इस विद्यालय से सीख लेने की ज़रूरत है। आपको दिखा रहे होंगे कैमरामैन किस तरह से सर पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर। आपको बहुत कम पत्रकार लोग दिखाए होंगे कि इस तरह के डिजिटल बोर्ड लगाया गया है सरकारी विद्यालय में जो बिहार सरकार के द्वारा संचालित होता है। और भी जो भी सिस्टम लगा हुआ है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि सारे सिस्टम को दिखाइए, बच्चे को दिखाइए किस तरह से हेडफोन के द्वारा इन लोग को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप लोग पढ़िए, आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। मैं सारे कंप्यूटर को कैमरामैन के माध्यम से आप लोग को दिखा रहा हूं। मैं बात करूंगा जो यहाँ के इंचार्ज हैं चंदन कुमार जी, जिनके प्रयास से इतना बड़ा बदलाव आया है सरकारी स्कूल में, बिहार सरकार के स्कूल में। इस बदलाव को आप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ के सर के साथ साथ इंचार्ज महोदय से भी मैं बात करना चाहूँगा। तो आइए मैं बात करता हूँ चंदन कुमार जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू सर। बस थोड़ा देर सर कीप साइलेंट। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि ये जो आप प्रयास किए यहाँ, तो आपको आना लगता है कि कितना दिन हुआ वो आप खुद बताइए कैमरा पे। और ये जो प्रयास करके इतना बड़ा बदलाव लाए हैं, इसमें से बिहार सरकार का क्या योगदान है, आपका क्या योगदान है, और जो आत्मविश्वास होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, उसका कितना योगदान है? मैंने यहाँ का प्रभार लिया 24 जनवरी को। 24 जनवरी से मैं जरा सा बबुआ 24 जनवरी से मैं यहाँ लगातार कार्यरत हूँ। बिहार सरकार का योगदान, ये सारा योगदान सरकार का ही है और लगभग प्रत्येक स्कूल में ये योगदान है। लेकिन कमी रहती है जब विद्यालय प्रधान की अगर इच्छा शक्ति नहीं हो तो आया हुआ सामान भी पैक रहता है। मैंने सोचा कि सारे सामान ये जो बिहार सरकार द्वारा हम लोगों को मिलता है, अगर बच्चे इसका यूज नहीं करें तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो मैंने इनको साफ सफाई करके वो पूरा सुसज्जित किया और टीचर भी हैं यहाँ, अब वो पढ़ा भी रहे हैं। सिर्फ
सब कुछ दिया हुआ है, यूज करने वाला चाहिए। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन जो मैं किया कि योगदान किनका है, बिहार सरकार का है कि आपका खुद का इच्छा शक्ति है या खुद का फंड लगा दिए हैं, क्योंकि हर एक विद्यालय में इस तरह की फैसिलिटी नहीं देखी जाती। ये इतना फंड लगाने की मेरी हैसियत नहीं है, ये तो सब जगह बिहार सरकार ही लगाएगी। हाँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ कि अब एकाएक कोई एक हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, 100-200 रुपये का चीज़ है, तो इसमें मैं ये आशा नहीं देखते रहूँगा कि मैं पत्राचार करूँगा, साल भर के बाद 200 रुपये हमको सरकार भेजेगी, तब उसका वाउचर बनेगा, तब साल भर के बाद मेरा कंप्यूटर चलेगा। वो मैं अपने जेब से भी लगा सकता हूँ, और सरकार जब देगी फंड तो वो मैनेज होगा। तो आप सुन रहे हैं, इच्छा शक्ति भी मायने रखता है। फंड तो हर एक स्कूल को दिया जाता है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इस तरह की फैसिलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। मैं यहाँ के बच्चों से भी बात करूँगा और सर से जो स्टोर रूम है, MDM जो मध्याह्न भोजन चलता है, उसका स्टोर रूम भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा किस तरह से क्वालिटी का, गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है। तो मैं यहाँ के बच्चों से भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। क्या नाम है बुआ? अनन्या कुमारी। कैसा लग रहा है ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई करके, कितना खुश हो? बहुत खुश है। हाँ, बहुत। सर पढ़ाते हैं? हाँ। क्या नाम पूरी है? पढ़ाई सर होती है। पढ़ाते हैं, क्या क्या नाम है सर का? अजीत सर, पुनीत सर, तनवीर सर, अभय सर, चंदन सर। आपका क्या नाम है? सुहानी कुमारी। ये क्या पढ़ रहे थे? जीके जीके समान अध्ययन। अच्छा, ये SPD पढ़ाया जा रहा था सर के द्वारा? नहीं। तो कैसा लग रहा है ये जो बदलाव हुआ है आपके विद्यालय में, इसका क्रेडिट किसको देना चाहिएगा? किस सर को? चंदन सर। चंदन सर को। मैं आपको पहले ही बताया था कि चंदन सर के प्रयास से ही ये बड़ा बदलाव आया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अब आपको स्टोर रूम। तो अब मैं दिखाने आया हूँ किचन को, जहाँ की मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है। यहाँ रसोइया लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। छिलका भी देखिए, मटर है, गोभी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। चंदन कुमार जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में इस तरह का क्वालिटी, गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। मैं यहाँ के रसोइया से भी बात करूँगा। डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ आपके ऊपर होगा। क्या लग रहा है यहाँ जो सर उपलब्ध कराते हैं, सामान उमान देते हैं कि ऐसे ही किसी किसी दिन काम चल जाता है? नहीं, बहुत अच्छा देते हैं। हाँ, तो सर जो है, सर के आने के बाद बदलाव आया है या पहले से बदलाव था? नहीं, अभी बहुत बदलाव। अभी बहुत बदलाव है। तो आप सुन ही रहे होंगे, वहाँ स्टूडेंट से भी मैं सुनवाया, यहाँ रसोइया से भी आपने सुना कि चंदन सर के आने के बाद विशेष तौर पर बदलाव हुआ। आपका क्या नाम है? मुन्नी देवी। हाँ, क्या लग रहा है सर के आने से बदलाव आया है ना? ठीक है, ठीक है। सारा सामान दे देते हैं ना जो होना चाहिए? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप सुने यहाँ के रसोइया को। हाँ, और बताइए। शुरू से बढ़िया बन रहा, सब कुछ काम हो रहा। चलिए, तो आप सुन रहे थे यहाँ के रसोइया को। अब मैं दिखाऊंगा आपको स्टोर रूम। अब मैं दिखाता हूँ आपको स्टोर रूम, जो यहाँ मध्याह्न भोजन चलता है उसका स्टोर रूम देख लीजिए। आप देख सकते हैं सरसों तेल जो कि ब्रांड है धारा, उसको यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई डुप्लीकेट कंपनी का यहाँ पे सामान लाया जा रहा है। आप सारा सामान देखिए, कस्तूरी मेथी से लेकर के मटर है, टमाटर है, और सबसे खासियत और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ देखिए, एयर टाइटनर डब्बे में, जो कि कॉस्टली भी आता है। लोग चाहते हैं तो किसी किसी डब्बे में रख देते हैं, जो यूजलेस डब्बा होता है, उससे क्या होता है कि हवा लगने के बाद वो ख़राब हो जाता है। लेकिन सर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखे हैं, और एयर कंटेनर जो है, एयर टाइटनर है, उसमें रखा गया है। तो सर से भी मैं जानूंगा क्या क्या चीज़ का दाल रखे हुए सर। बहुत सारा दाल लगता है यहाँ पे लगा हुआ है। हम लोग मिश्रित दाल देते हैं, 5 तरह का दाल इसमें जो दाल को दिखाइए, स्थानीय रूप से उपलब्ध है। जैसे ये आपका मसूर हो गया, का ये दाल हुआ, और देखिए मूंग का दाल, मूंग का दाल देख लीजिए। ये चना दाल देखिए। और क्वालिटी भी देखते जाइए, क्वालिटी देखिए, देख लीजिए क्वालिटी। और दिखाइए, मटर का दाल है, मटर का दाल हो गया। और ये अरहर का दाल हो गया। हाँ, ये अरहर का दाल हो गया। तो आप देख रहे होंगे, दाल की क्वालिटी को देखिए। चना देखिए, चना भी ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर खरीदा हुआ है, अच्छा चना है, क्वालिटी वाला चना है, चना ही है।
तो देख सकते हैं सारा डब्बा लगा हुआ है, ये सब मसाला का डब्बा है कि मसाला खराब नहीं हो। सर चाहते तो प्लास्टिक में पन्नी में भी रख सकते थे, लेकिन सर विशेष तौर पर बच्चों का ख्याल रखे हैं, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखे हैं। मसाला देख लीजिए, धनिया पाउडर, सारा मसाला देख सकते हैं आप रखा हुआ है। हो गया कश्मीरी मिर्च, ये मतलब किचन किंग जो भी है, जिससे कि बच्चों को बेहतर स्वाद लगे। हाँ, और स्वास्थ्य वर्धक हो, स्वास्थ्य को हानि नहीं हो, इस चीज़ का सर विशेष ध्यान रखे हैं। आपको मैंने पहले ही दिखा चुका है, स्टोर रूम आप देख लीजिए, सारा सामान रखा हुआ है और बहुत बड़ा बदलाव आया है सर के आने के बाद। तो मैं और भी विद्यालय के जो भी इंचार्ज हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप चंदन कुमार जी से सीख लीजिए और जो बदलाव लाए हैं, एक इच्छा शक्ति होने के नाते मैं वीडियो के प्रारंभ में ही इस बात का जिक्र किया था कि बिहार सरकार के फंड से ये सब हो रहा है या आपकी इच्छा शक्ति है या अपना कोई फंड लगाते हैं। इसके कहने का तात्पर्य यही था कि सरकार सबको बराबर फंड देती है, बस इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण कि बदलाव नहीं आ पाता है। सर के अंदर इच्छा शक्ति है, जिसके कारण इतना बड़ा बदलाव आया है। आप देखे होंगे क्या क्वालिटी था पढ़ाने में, किस तरह के डिजिटल बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। हमने स्टोर रूम दिखाया, रसोइया से भी बात करवाया। तो जो भी इंचार्ज हैं वो चंदन कुमार जी से सीख लें और इस तरह के बड़े बदलाव को लाएं, जिससे बच्चों को स्वास्थ्य में तो लाभ होगा ही और पढ़ने लिखने में भी मन लगेगा। यहाँ का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो भी बहुत बदल गया है, सर के आने के बाद बदलाव बहुत आया है। तो मैं अनुरोध करूँगा सारे प्रधानाचार्य से कि इस तरह इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए और बड़े बदलाव लाइए। आप देख रहे थे INP लाइव, मैं सर्वोत्तम कुमार। आगे भी बने रहिए इसी तरह के वीडियो के लिए। नमस्कार।